एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाता है। मैं कैलाश कुशवाहा। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है, जब आज की तरह स्कूल नहीं हुआ करते थे। उस समय गुरुकुल के माध्यम से शिक्षा ली जाती थी और जंगलों में गुरुकुल बनाए जाते थे। तो पांडव राजकुमार थे, उनके गुरु द्रोणाचार्य उनको शिक्षा दे रहे थे एक गुरुकुल के माध्यम से, खुले मैदान में पेड़ों के नीचे। तो उस समय जब गुरुजी अपने शिष्यों को कोई प्रश्न या शब्द याद करने के लिए देते थे, तो कुछ बच्चे जल्दी याद कर लेते थे और कुछ देर से याद करते थे। एक दिन की बात कि गुरुजी ने सभी पांडव राजकुमारों को कहा कि बच्चों, सत्य बोलो, इन शब्दों को कल याद करके लाना है। सभी राजकुमार उन शब्दों को याद करके दूसरे दिन ले जाते हैं, सभी बता देते हैं, लेकिन युधिष्ठिर नहीं बता पाते हैं। युधिष्ठिर उन शब्दों को 2 दिन बाद याद करके बताते हैं। तो गुरुजी उनसे पूछते हैं कि युधिष्ठिर, इन 2 शब्दों को याद करने में इतना समय क्यों लिया? मैं जानता हूं कि इन 2 शब्दों को आप कल ही बता सकते थे, लेकिन इतना समय क्यों लिया आपने? तो युधिष्ठिर बोलते हैं, गुरुजी, सत्य बोलो, ये शब्द जो आपने याद करने के लिए दिए थे, उनको अपने आत्मा में आत्मसात करने के लिए इतना समय लगा। अब मैं निश्चित रूप से सत्य बोल सकता हूं, अब मुझसे कोई झूठ नहीं बुलवा सकता। तो ये सबक उन्होंने सीखा कि जो गुरुजी ने दिया है उसका अपने जीवन में उसका प्रयोग किया, जीवन में आत्मसात किया उसका। इसी तरह की एक और घटना कि सभी राजकुमारों को लेकर के और धनुर्विद्या की परीक्षा के लिए गुरुजी जंगल से थोड़े और दूर चले जाते हैं और एक पेड़ होता है, पेड़ पर एक चिड़िया बैठी होती है और गुरुजी बोलते हैं, इस पेड़ को देखो, इस पर एक चिड़िया बैठी है, उस चिड़िया की आंख में निशाना लगाना है। तो सभी राजकुमारों को बारी बारी से निशाने लगाने के पहले बोला जाता है कि आप बताएं कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। तो कोई राजकुमार बोलता है, मुझे घना जंगल दिखाई दे रहा है, कोई बोलता है मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं, कोई बोलता है मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई बोलता है मुझे चिड़िया दिखाई दे रहा है। जब अर्जुन से पूछा जाता है तो अर्जुन बोलते हैं कि मुझे आंख दिखाई दे रही है। यानी अर्जुन का जो लक्ष्य पर निशान था वो क्लियर था, यानी अर्जुन को अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, इसलिए उनका निशान सीधा लक्ष्य पर था। और जब उन्होंने अपने लक्ष्य के लिए बाण चलाया तो सीधा चिड़िया की आंख में लगा। तो इस कहानी से हमें यह प्रेरणा लेना चाहिए कि हम कोई भी काम करें, हमारा जो लक्ष्य है हमें उस पर केंद्रित होना पड़ेगा। हमारी आंखों से, हमारी अंतर आत्मा से अपने लक्ष्य को पाने के प्रति जो चाह है वो पूरी होना चाहिए। वो इसलिए हो पाएगी कि हमारी अंतरात्मा की जो इच्छा है वो निश्चित होना चाहिए और हमें हर समय अपने लक्ष्य पर निगाहें रखना चाहिए। अगर हमारी निगाहें लक्ष्य पर होंगी तो निश्चित रूप से हम उसके लिए कार्य करेंगे और कार्य करने के बाद हम उस लक्ष्य को हासिल भी करेंगे। अगर हमारी निगाहें लक्ष्य पर नहीं रहेंगी तो हम लक्ष्य के लिए कार्य नहीं करेंगे। जब कार्य नहीं करेंगे तो हमारा लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। तो हमें लक्ष्य को पाने के लिए अपनी निगाहों को लक्ष्य पर रखना है, अपने कार्य को करते रहें, सीखते रहें, लगातार नई नई चीज़ों को सीखें, प्रयास करें। ऐसी मैं आशा करता हूँ। ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।